welcome to my YouTube channel Study Share with Krati 2, and this video is going to be for all the students who are in semester 1 for B Honors Political Science enrolled in Delhi University. Whether you are from Seoul or regular colleges, this video is going to be useful for you all. अगर आप भी अभी figure out कर रहे हैं that how to prepare during your exam. So let's get started with this one. Usually I do cover the topics like कि students को कैसे पढ़ाई करनी चाहिए and all, and मैं early start कर देती हूँ, but this is going to be a bit late. Here are few tips that I would like to share with you all अगर आप sem 1 में हैं तो, because first of all college में मुझे जहां तक assume है और अगर मैं अपने according देखूं जो मेरी condition थी sem 1 में, which was that पहली बात तो syllabus ही समझ नहीं आता. Secondly NEP की वजह से आप लोगों के पास बहुत सारे subjects है cover करने को, तो एक सेम में अब एक स्टूडेंट को 7 से 8 सब्जेक्ट कवर करने होते हैं, जो कि इन जनरल एनईपी के पहले सिर्फ 4 या 5 ही था. ठीक है, तो एक तरह का एक्स्ट्रा लोड हो गया. अब उसको किस तरीके से कवर करें, पहला हम ये समझ लेते हैं. सेम 1 के एग्जाम जहां तक मैं गेस कर रही हूँ दिसंबर में नहीं है, बट दिसंबर खत्म होते ही आपका जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा. तो आप शुरू कैसे करें? यू हैव आइडियली 1 मंथ ओनली. सी देयर इज लॉट्स दैट यू कैन स्टिल डू. First of all, I do teach to political science honors students from SEM 1 to SEM 6. In fact, I also take MA classes for political science honors students. So in case you are interested, because these are paid classes, you can contact to me onto the given WhatsApp number in description box and just drop a text there and I will revert you there. अब बात करते हैं, पहली जो मैं आपको टिप दूंगी वो है डोंट ट्राई टू कवर एवरीथिंग. अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप सब कुछ कवर कर लेंगे, मैं आपको एडवाइस और जो किस तरीके से करना है वो कोर पेपर्स का बताऊंगी, बट बहुत सारी चीजें हैं जो आप सारे पेपर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ग्रेजुएशन में आपको सिलेबस जरूर ज्यादा दिया जाता है, बट उसका मकसद एग्जाम जब आते हैं ना तो सब कुछ नहीं करना होता है. सो मेक श्योर यू कट डाउन अ पर्टिकुलर पोर्शन दैट आपको सिर्फ इतना करना है. So second question comes here that कि फिर वो हम कैसे डिसाइड करें. As I said, don't try to cover everything. सेकेंड जो आपको अपने आप से एकदम क्लियर रखना चाहिए वो है अननेसेसरली एक्सपेक्टेशन मत रखना कि फर्स्ट सेम में बहुत अच्छा फोड़ लोगे. देखो कॉन्फिडेंस है और तैयारी है तो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं है और चीजें नहीं समझ आ रही हो, अकेडमिकली ब्राइट हो और जब फर्स्ट सेम में एकदम से डूम होता है ना और ऐसे तैयारी नहीं होती है तो बहुत पैनिक करते हैं स्टूडेंट्स. इट हैपेंड विथ मी एज वेल, यू नो, लाइक 92-93% आती थी अप टू 12 और फिर एकदम से जब सेम 1 में झटका लगा, कुछ नहीं आ रहा है समझ में, तो बड़ा बेकार लगा कि यार कॉलेज वाला तो कुछ समझ नहीं रहा. बट इट्स नॉट दैट, क्योंकि माहौल नया है और सब्जेक्ट्स नए हैं इसलिए आपको लग रहा होगा. Third thing that you need to focus in your mind, which is going to be, as you have to be selective with your portion, means to say आपको strategically आगे काम करना होगा. ठीक है, strategically से मतलब ये है कि आप previous year question papers निकालिए and important topics निकालिए. ठीक है, and don't skip entire unit on the name of कि हाँ previous year question में देखा था इस unit से कुछ नहीं आता है. No, I never suggest any student कि आप entire unit skip कर दो. आप उस unit से particular topics को skip कर सकते हो, but आप पूरे unit skip मत कीजिए. ठीक है. Fourth is that still you have lot of time to start focusing on your answer writing. Student, here's the catch. The thing is that when you are writing in theory paper, it's more about the structure. ठीक है, तो जैसे आपने प्रॉपरली लिखा है, इंट्रोडक्शन लिखा है, कंक्लूजन लिखा है, मेन बॉडी लिखी है, यू आर वेल, पार्टीशन के बारे में लिख रहे हैं आप 1947 का, आपको पता है कि प्री पार्टीशन क्या हुआ, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ, प्री इंडिपेंडेंस क्या हुआ, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस क्या हुआ, एंड आपने ये सब कुछ एक पैरा में लिख लिया, तो यू मिस दैट पर्टिकुलर टाइमलाइन ना. बट इफ यू आर हाईलाइटिंग दैट वन कि नाउ यू आर मूविंग फ्रॉम वन फेज टू अनदर वन, इट्स क्वाइट क्लियर एज अ टीचर कि भाई स्टूडेंट को तो पता है इसने तो फेजेस अलग अलग करके लिखे हुए हैं. सो मेक श्योर आप ये कैटेगराइजेशन अपना अच्छे से करें. मीन्स टू से आंसर राइटिंग करनी होगी. एक महीने अगर आप, मैं बोलती हूँ आपको डेली एटलीस्ट 2 पेज लिखो, मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रही, सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 पेज आपने लिखने हैं and that is going to be more than enough to cover up your answer writing. I do give answer writing to my students. They send me onto my WhatsApp and I just check it and review it and then later वो work करते हैं उस पर. So make sure आप इस चीज को कंटिन्यू करें. And in my opinion, this is the only thing as of now you can do. I'll be bringing 1 month strategy video for the political science honors M1 students that you can focus really well. In case there's anything that you know my mind currently missing, because
एज अ स्टूडेंट कई सारी चीजें जो है वो शायद मैं मिस कर रही होंगी, क्योंकि अभी एज अ टीचर ये मैं कॉन्सेप्ट देख रही हूँ। तो आप मुझे बता दीजिएगा। देयर इज गोइंग टू बी अ वीडियो ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देयर इज गोइंग टू बी लेक्चर्स ऑल्सो, क्योंकि लेक्चर्स मैंने ना ऑलरेडी डाले हुए हैं। अगर उनमें से कुछ मिस होता है तो मैं लेक्चर्स दोबारा से एक नया सीरीज रिकॉर्ड करके डालूंगी। हाउएवर यू कैन ऑल्सो चेक आउट माई प्रीवियस लेक्चर्स, बिकॉज वो भी सेम टॉपिक से रिलेटेड ही है और एनईपी वाले सिलेबस के मैंने बनाए हुए थे। That's it into this video that I wanted to say to you all. In case there's anything that you would like to talk, feel free to drop a comment in comment section. Bye bye for now. Hit the like button and share this video. Pardon for the noise if you're going to अगर आपको वीडियो में कहीं पे मिला हो, क्योंकि I guess my mic is not charged, so I need to work on to that one. We will be coming up with the proper setup from the next time without any kind of a noise, and to make sure you prepare well for your exam. Bye bye for now. Subscribe Study with 32.